जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो है हमारे कौन सा चैप्टर है। चैप्टर नंबर हमारा दूसरा है जो गोदली भाग का है। ये जो चैप्टर का नाम है 20 के दांत, जो बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फुल चैप्टर ये एक्सप्लेनेशन है। इसमें पूरा चैप्टर के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम उसका लेखक परिचय के बारे में देखते हैं, ठीक है। लेखक परिचय के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लोग, उसके बाद पाठ को शुरू किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है हमारा लेखक परिचय देख लिया जाता है। जो 20 के दांत जो कहानी है क्या है, ये पूछता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? 20 के दांत जो एक कहानी है जिसका राइटर कौन है। इसका राइटर जो है यानी कि लेखक जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी है, ठीक है। यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है। इनका जन्म की बात करें तो 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। कब जन्म हुआ है? 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला जो है कहाँ पूछेंगे कहाँ हुआ है, तो पटना के जो बदरघाट जो है क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है इनका जन्म, ठीक है। पटना के बदरघाट में हुआ था। पिता का नाम जो है पंडित रामावतार शर्मा है, ठीक है। पिता का नाम क्या है? पंडित रामावतार शर्मा है। और माता का नाम जो है रत्नावती शर्मा है। अब जो है रत्नावती शर्मा माता का नाम, पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे? प्रधानाचार्य पद पर रहे हैं। ये जो है यह कहानी 20 के दांत के तथा अन्य कहानियों से लिया गया है। अब पूछेगा 20 के दांत कहानी जो है कहाँ से लिया गया है, तो 20 के दांत की कहानी तथा अन्य कहानियों से इसको लिया गया है। इनकी प्रमुख रचना की बात कर दें तो इनका सबसे प्रमुख रचना है दृष्टिकोण, ठीक है। उसके बाद है साहित्य, इतिहास, दर्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे देख लिया जा रहा है, आगे क्या है? और है आलोचनात्मक ग्रंथ है जो इन सबसे इनका इम्पोर्टेंट जो है इनकी प्रमुख रचना है। जो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में देख लिए, ठीक है। लेखक परिचय का मतलब होता है किसी को पाठ को यानी कि हिंदी पाठ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका लेखक परिचय किसने लिखा है, लेखक का जन्म कहाँ हुआ है, कैसे हुआ, कैसे न सॉरी कहाँ हुआ है, कब हुआ है, इनका निधन कब हुआ, इनकी जो कौन कौन से किताब लिखे हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग का पाठ का समझना होता है, और पाठ को समझने के पश्चात तब उसका हम क्या करते हैं? प्रश्न उत्तर करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो है यह कहानी है एक अमीर और गरीब परिवार की। कैसे परिवार की? एक अमीर और गरीब परिवार की ये कहानी है। गरीब परिवार में 3 लोग रहता था। कितना लोग रहता था? 3 लोग। आप पूछेगा कौन कौन, तो ये गिरधर लाल, ये उसकी पत्नी के इस बुक में क्या है? उसके नाम का वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। उसका जो एक बेटा था उसका नाम था मदन, ठीक है। गिरधर लाल जो किरानी पोस्ट पर था, और यहाँ किरानी पोस्ट पर था तो सेन साहब के, ठीक है। और अमीर परिवार में कौन कौन सा लोग रहते थे? सेन साहब रहते थे, सेन साहिबा यानी कि सेन साहब की पत्नी रहती थी। उसके बाद जो है कासू का दूसरा नाम है खोखा, ठीक है। यानी कि अमीर परिवार में रहते थे। और जो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, ठीक है, यानी कि बेटी थी 5। पहला का नाम था सीमा, दूसरा का रजनी, और तीसरी के जो थी आलो नाम था, और चौथे का शेफाली, और 5वां का नाम क्या था? आरती थी। ये हमने गरीब और अमीर परिवार के सदस्यों के बारे में जान लिए।
कितने यानी कि अमीर परिवार में कितने सदस्य हो गए, यानी कि 3 और 5 3 8 सदस्य हो गए, और गरीब परिवार में कितने सदस्य हो गए, 3 सदस्य हो गए। ठीक है, आगे जो है सोफा कहानी अब शुरू होता है। ठीक है, ये मान जाइए एक कार है। ठीक है, मैंने एक कार बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, एक कार का रंग जो है एक ब्लैक सा है, यानी काला है। ठीक है, ठीक है, ये ब्लैक सा कार हो गया। इसमें जो है, इसमें जो यानी कि यहाँ पर जो ड्राइवर था और उसे वो कहा था सोफर। ठीक है, वो सोफर था, और गलती से मदन यहाँ पर क्या आया था, यानी कार के पास आया था। ठीक है, जो सोफर जो था ड्राइवर उसको हटाने लगा, तो थोड़ा जिद करने लगा, कहाँ हटेंगे, नहीं हटेंगे, कैसे हटेंगे। उसके बाद जो है ये सोफर से मुँह ठूठी हो गया, यानी कि झगड़ा हो गया। इस झगड़ा को देखकर सेन साहब अपने घर से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है कुछ बातचीत होती है। उसके बाद जो है सेन साहब के घर के बगल में घर था गिरधर लाल का, तो वो अपने घर से बाहर आते हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि जो कार की कीमत कितनी थी, तो हम सब जानते हैं कार की कीमत कितनी थी, 7,500। और रंग पूछेगा तो हम सब जानते हैं कि इसका रंग क्या है, काला है। ये जो है खोखा यानी कि कासू को सेन साहब क्या बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। ठीक है, कहानी कुछ इस तरह से है। मुँह ठूठी होने के पश्चात गिरधरलाल उसी समय आए और अपने बेटे को डांट लगाए, घर बुला कर ले गए। उसके बाद अपने बेटे को खूब पीटा, यानी कि खूब पीटा, यानी किसको पीटा, यानी कि मदन को पीटा, खूब पीटा। पीटने के पश्चात मदन जो है गुस्सा से होकर घर से निकल गया। ठीक है, अब जो है कुछ दिन जैसे बीतता है, बीतने के पश्चात जो है गांव में जो है यानी कि गली जो था उसमें एक लट्टू के खेल हो रहा था। ठीक है, लट्टू का खेल हो रहा था, जिसमें जो है मदन खेल रहा था। तो लेखक यानी लेखक जो पिता लेखक जो यानी कि सेन साहब के जो बेटे था वो वहां पर खेलने के लिए आया था। ठीक है, उसके बाद जो है वहां पर खेलने के लिए वहां पर खेलना चाहता था। ठीक है, ये तो उसके चक्कर में तो पिटाया था मदन। ठीक है, तो यह तो बदला जरूर लेगा, ये कहा कि हम तुमको नहीं खिलाएंगे। ठीक है, वो जबरदस्ती करने लगा। तो वो जो झगड़ा करके जो खोखा के 2 दांत तोड़े थे, किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। किसका दांत तोड़ा था, तो कासू का दांत तोड़ा था। ठीक है, कासू का दूसरा नाम क्या है, खोखा। ठीक है, लेखक जो इस लड़ाई चलती रही, जो उनके जो सहयोगी खेलने वाले थे इसमें कोई भी अपना सहयोग नहीं दिया, यानी कि छुड़ाने फुड़ाने का काम कोई नहीं किया। उसके बाद जो है लेखक ने इस झगड़े की गली कुत्ता और बंगला के पीला का नाम दिया है। ठीक है, और जो उसके बाद से है महल और झोपड़ी की लड़ाई में जो लेखक बताते हैं कौन जीतता है, तो महल वाले ही जीतते हैं। इसमें किसने दांत तोड़ा था, तो मदन जो है खोखा को 2 दांत तोड़ा था। ठीक है, और उसके बाद कहाँ आए, घर आया। घर आने के पश्चात वो बहुत डर कर आया था कि उसका दांत तो तोड़े हैं, घर पे जाएंगे तो और ही मार खाएंगे। ठीक है, और उसी का डर से वो रात भर गायब था। गायब होने के पश्चात जैसे बहुत रात बीत गया, तो अपने कमरे में धीरे 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 जैसे आ रहा था। ठीक है, तो जो हांडी था, हांडी जो होता है जो खाना बनता है उसी को, उसके जो पैर जो है इस तरह से टकरा गई। टकराने के पश्चात वो तो आवाज़ करेगी ही। आवाज़ करने के पश्चात जो यानी कि गिरधर उठ कर आया और उसकी पत्नी, दोनों ने देखा कि मदन एकदम चुपचाप इसी तरह खड़ा था। और जब कुछ समय बाद वो कहा जितना पीटना है पीट लीजिए। ठीक है,
और जो है गिरधर लाल मदन को गले लगाकर चवासी दिया, ठीक है। जो है चवासी देने के पश्चात कहा कि ठीक किया, यानी कि लेखक ये बताते हैं कि महल और झोपड़ी के लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। आई होप कि ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव सेशन में, और ऑब्जेक्टिव के बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। वीडियो देखे हैं अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें।